हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग लाए हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 10th क्लास का है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, इसमें हम लोग करने वाले हैं आज एमसीक्यूज। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। मीडियम आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द मीडियन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट वैल्यू। मीडियन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की क्या मीडियन क्या होती है? अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये तो मोड होता है जो बार बार आता है। इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है। ठीक है। विच डिवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, क्या कह रहा है? कॉस ए इक्वल टू 4/5, देन द वैल्यू ऑफ tan ए। तो कॉस और साइन मैं जानता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 16/25। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 1 15 माइनस 16, 9/25 एलसीएम लेकर के। तो साइन ए की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी? अंडर रूट में 9/25, दैट इज़ 3/5। तो क्या पूछ रहा है हमसे? tan ए। और हम जानते हैं tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये वैल्यू लगाए, tan ए की वैल्यू 3/5, कॉस ए की वैल्यू 4/5, 5 से 5 तो 3/4। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। ठीक है। देखिए, साइन अल्फ़ा 1/2 है, कॉस बीटा 1/2। तो साइन अल्फ़ा 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ जाएगी। कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, कॉस में 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो बीटा की वैल्यू 60। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 90। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी का। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर -4 एंड -5। द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, -4 -5, तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों को ऐड किया, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का m+3/a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1। तो ये हो गया माइनस के 9 इक्वल टू माइनस के m+3। ये कैंसिल, प्लस का 3 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो m की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 6 मिल गई। तो देखो, m की वैल्यू 6 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनका प्रोडक्ट, यानी कि -4 इंटू -5 c अपॉन ए, यानी कि n-5/1। ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 20 इक्वल टू n-5। माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 25, एन की वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इज अ फॉर्म। इवन इंटीजर पूछ रहा है। तो देखिए, m की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप 1 तो ऑड मिलेगा, 2 रखेंगे तो इवन, यानी एक बार इवन एक बार ऑड मिलेगा, तो ये नहीं होगा। m+1, हमने m1 रखा तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3, एक बार इवन एक बार ऑड, ये भी नहीं होगा। 2m, m की आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होती है, हमको क्या मिलेगा? इवन इंटीजर मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल सर्कल्स आर कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल। तो पढ़ के आए हैं, एक सर्कल ये भी हो सकता है, एक सर्कल ये भी हो सकता है, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2। 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। तो एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब इन दोनों का एरिया का सम इसके इक्वल है। तो देखिए, फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? πr1²। दूसरे का कितना हो जाएगा? πr2²। इन दोनों को मिला दिया है तो तीसरा सर्कल बना जिसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया πr² होगा। तो यहाँ से पाई कॉमन लेकर के पाई कैंसिल हो जाएगा, r1² प्लस r2² इक्वल टू r²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2। इन दोनों का HCF की बात करूं, दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है?
2 ही कॉमन आ सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों में किस बड़े से बड़े नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 से कर सकते हैं बस। ये देखिए 9th क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जीरोज बताना है, बहुत ही आसान है। जीरोज के लिए इसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, ए एक्स की वैल्यू माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एवरी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, नो, इंटीजर, नो, रियल नंबर, यस। डेफिनेशन भी है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ एपीबी। ये एपीबी का एरिया हमको बताना है इतना। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ एपीबी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखिए सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी। अगर आप देखें तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस जब साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कितने का आ जाएंगे, ये भी, ये 60 का है, ये 60 60 60 के हो जाएंगे सारे भाई। ये 60 का है तो दोनों मिला करके 120 के हुए, और इक्वल हैं तो डिवाइड कर देंगे, 60 का आ जाएंगे। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, साइड आर हो जाएगी उसकी। तो कितना आ जाएगा, ये आपका कैंसिल, 6 से 36 1/6 टाइम कैंसिल, और इसमें से यहाँ बचेगा π/6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, π/6 √3/4 आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 हैज़। तो आप देखेंगे गौर से, ये आपकी एक्सेस होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर कौन सी लाइन कट कर रही है, ये x इक्वल टू 0 हमारी लाइन हो जाएगी, और x इक्वल टू 5 मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ये हो जाएगी। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और पैरेलल लाइंस हैं तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4, P एंड 1, 0 इज 5 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू आपको बतानी है। यानी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 है, यानी डिस्टेंस 5 है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस P माइनस 0 यानी P स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस पी स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, 25 माइनस के 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 4 और 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ना तो माइनस का करेंगे ना प्लस का, प्लस माइनस। ये देखिए 15 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ corresponding sides of two triangle is 4/9, what will be the ratio of areas of this triangle। तो देखिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल वो ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल आपका PQR है। अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 81। ये थ्योरम है, अब सिलेबस में से रिमूव हो गई है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 16 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड 0 0 1 0 एंड 0 1, मतलब इन 3 वर्टेक्स के थ्रू एक ट्रायंगल बनेगा, उसका पेरीमीटर बताना है। तो इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो देखिए एक तरीके से 0 0 पर यहाँ कोई वर्टेक्स है, 1, 0 फॉर एग्जांपल 1 ये है, 1, 0 ये हो जाएगा, और 0, 1 ये हो जाएगा। तो इनको मिलाने पर एक ट्रायंगल बना, इसका पेरीमीटर बताना है। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये √2 आ जाएगी।
अगर मैं तीनों की साइड को प्लस करूँ तो 1 + 1 2 + √2 यानी कि 2 + √2 मेरा पेरीमीटर मुझे मिल जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्या कह रहा है, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू बतानी है। ये इसका जीरोज है तो जाहिर सी बात है इसको रखने पर इसको जीरो करेगा। 2² + 3 × 2 + k = 0, 4 + 6 + k = 0, देन k = -10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स 9 and 360 रेस्पेक्टिवली। ये दो नंबर हैं, इनका सॉरी HCF जो है 9 है और LCM 360 है। उनमें से एक नंबर हमारा 45 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। HCF है आपका 9, LCM 360, एक नंबर हमारा 45 है, सेकेंड नंबर हमें पता करना है। तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 9 × 360/45। तो 9 5 जा 45 और 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 72 टाइम्स। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा 72। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ये 19 क्वेश्चन है, असर्शन है, द पॉइंट -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन 2:7। तो चेक करना है क्या स्टेटमेंट सही है। तो देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3,10 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6, -8। इनको कोई पॉइंट है -1,6, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:7 में और इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ, ये मान लो पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो m1 x2 2 × 6 + m2 x1 7 × -3/m1 + m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 2 × -8 + m2 y1 7 × 10/m1 + m2 2 + 7। तो सॉल्व किया 6 2 = 12 माइनस के 21/9 माइनस का 16 + 70/9। तो 12 - 21 कितना मिलेगा हमको 9। ठीक है, माइनस के, और 70 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 54। ठीक है, अपॉन में 9। तो डिवाइड किया 9 से 9 का तो क्या मिलेगा -1, इसका किया तो 6, यानी कि हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही मिल रहे हैं, सॉरी इसके डिवीज़न के कोऑर्डिनेट -1,6 मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका ये असर्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है इसी में, इफ 3 points ABC फॉर्म एन इक्वलेटरल ट्रायंगल देन AB = BC = AC। अगर ये तीनों पॉइंट एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है। अगर ये ABC है तो दिस = दिस = दिस इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन A एंड R इज करेक्ट बट R इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। देखिए इसी में 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5, यानी कि HCF 5 है, प्रोडक्ट 150 है, देयर LCM इज 40, उनका LCM 50 होगा। तो हम जानते हैं HCF × LCM = फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई। तो HCF 5 है, LCM हमारा 40 है, फर्स्ट नंबर यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 150 दे रखा है। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं 200 = 150, नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका, ये जो असर्जन है करेक्ट नहीं है। अब रीज़न आर को चेक करते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF ऑफ AB × LCM ऑफ AB = A × B, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। बिल्कुल ये करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट, ये वाला करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देखेंगे
जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 2 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लिया √3x का होल स्क्वायर और 2 को लिख लेंगे √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² - b² की फॉर्म बनी, तो ये बन गया √3x प्लस √2 और √3x माइनस √2। जीरोज़ की अगर बात करें तो इनको जीरो के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस √2 अपॉन √3 और प्लस के √2 अपॉन √3। ये हमारे पास में दो जीरोज़ आए। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, रिलेशन क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a। अल्फ़ा हमारा ये जो फर्स्ट रूट आया जीरोज़ आया √2 अपॉन √3 प्लस बीटा सेकेंड जीरोज़। ठीक है, माइनस b, यहाँ पर b यानी x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 अपॉन 3, तो ये भी आपका क्या हो गया 0 = 0, ये वेरीफाई हो गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा = c अपॉन a, यानी अल्फ़ा √2 अपॉन √3 बीटा √2 अपॉन √3 और c हमारा कितना है -2 और a 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपॉन 3 और ये भी -2 अपॉन 3, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इतना ही हमको वेरीफाई करना था इसमें। ये देखिए 22 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो x, 0 y 0 होगा, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 7, यानी ये पॉइंट 7,6 और माइनस की 3,4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है, पी ए = पी बी है, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। तो पी ए हम निकालेंगे, पी ए कैसे निकालेंगे, √x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर यानी 36। पी बी को फाइंड करेंगे √x + 3 का होल स्क्वायर, माइनस है वहाँ पे, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पी ए और पी बी दोनों इक्वल हैं, पी ए = पी बी, तो दोनों को इक्वल करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ का, तो क्या मिलेगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 = x + 3 का होल स्क्वायर = 16। तो ये आ गया x² + 49 माइनस की 14x प्लस 36 = a + b का होल स्क्वायर 9 + 6x, ये प्लस का 16। तो ये देखो कैंसिल, x वाले टर्म एक तरफ, माइनस का 14x माइनस का 6x = 16 + 9 25, 36 और 49 कितना हो जाएगा माइनस का 85, तो आ गया माइनस का 20x = ये कितना मिलेगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 3,0 पॉइंट हो जाएगा, x, 0 था ना, x की वैल्यू 3,0। ये देखिए 23 क्वेश्चन है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, ट्रायंगल ओ पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ एस आर के, किससे, बाई AA क्राइटेरिया या AAA क्राइटेरिया से। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम भी होगा, यानी कि OP अपॉन OS इक्वल होगा OQ अपॉन OR के। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको क्या दिया हुआ है 3PO = 2SO। ठीक है, तो ये नीचे ले जाएं, PO अपॉन SO = 2/3,
PO अपॉन SO इक्वल टू 2/3 है। OQ बताना है, OR की वैल्यू 9 है। क्रॉस किया तो 18 इक्वल टू OQ इंटू 3। तो OQ की जो वैल्यू मुझे मिलेगी 18/3, 3 6 जा 18, 6 यूनिट OQ की वैल्यू मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 24 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया वो लाइन पैरेलल्स होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। तो इसका देखो कोफिशिएंट एक्स का 1 है, या देखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए A1 आपका 1 है, A2 हमारा K माइनस के 1 है, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा K प्लस 1 है, नॉट इक्वल टू C1 हमारा 3 है और C2 हमारा कितना है, K प्लस 2 है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। इन दोनों को पहले सॉल्व किया, 1 ये हो जाएगा K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, K प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K माइनस 2, तो K माइनस 2K इक्वल टू -2 -1 माइनस K इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये देखिए 14 क्वेश्चन था, इसमें रिप्रेजेंट 2 लाइन्स। ये कैसी लाइन्स हैं, तो A1/A2 हम चेक करते हैं 7/21 यानी कि 1/3 आ जाएगा। B1/B2 को चेक किया, B1 की वैल्यू -1 और ये -3, ये भी 1/3 आ गया। और C1/C2 को चेक किया 5/10 यानी कि ये 1/2 आया। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, किसकी, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, बाकी के पार्ट्स मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।